बानर। कैसे सफल हुआ अपना ऑपरेशन गंगा। हेलो दोस्तों, सभी लोगों को मैं सपना भंडारी का ढेर सारा प्यार और प्रणाम और स्वागत करती हूँ अपने ब्लॉग सपना भंडारी दीव उत्तराखंड के खूबसूरत गाँव रेगांव से। तो दोस्तों मैं स्वस्थ हूँ, आशा करती हूँ आप भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो की स्टार्टिंग हो रही है एक नई सफ़र के साथ, एक नई अंदाज में, क्योंकि हम लोग गांव में रहते हैं तो गांव के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर कुछ चर्चा हो रही है हमारे न्याय पंचायत स्तर पर। तो दोस्तों बने रहिए आप लोग भी सफ़र में, जितना हम सीखेंगे उतना आप तक भी पहुंचाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, कहीं से भी किसी से भी अर्जित की जा सकती है। तो दोस्तों बने रहिए आप लोग सफ़र में और वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो चलो दोस्तों, आज गांव को एक नई दिशा, एक नया मार्गदर्शन की ओर हम भी जा रहे हैं। तो यहाँ पर हो रही है ग्राम स्वराज अभियान के तहत एक बैठक है हमारी, अहम बिंदुओं पर हो रही है चर्चा। बहुत अच्छी थी में चल रही है सरकार की ओर से गांव में बाल हितैषी, महिला हितैषी आदि जागरूकता। तो दोस्तों आप भी बने रही सफर में और सुनिए आप लोग भी। 81, 91, 92 तक कोई ग्राम प्रधान नहीं होता था। 98 के बाद ग्राम प्रधान, हमारी आशा कार्यकर्ता का भी बहुत बड़ा स्ट्रगल रहा। आज वो एक अच्छे पद पे यहाँ पे पहुँच रही हैं। हमारी जो सुपरवाइजर आंगनवाड़ी की हैं वो बहुत अच्छे तरीके से उन लोगों को एक दिशा मिली है, सहायिका, मिनी आंगनवाड़ी और बड़ी आंगनवाड़ी। ये कार्यक्रम तो हमारे एक छोटी इकाई के स्तर पर हो रहे हैं। और जो हमारी आशा कार्यकर्ती हैं वो भी हेल्थ से संबंधित बहुत सारे कार्यक्रम यहाँ पे करती हैं। फायदा हुआ ही। जौनसार में कहीं किसी प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे तो वहां पे क्या हुआ कि सरकार की एक योजना ऐसी आ गई, एक विभाग ने क्या किया, पेड़ लगा दिए, पूरे बगीचे लगा दिए, सेब के बगीचे लगा दिए। और दूसरा विभाग आया, उसने वहां बकरियां दे दी। तो गांव वाले का एक और सबने बगीचे लगाए, दूसरे बकरियों ने साफ कर दिए। तो कुछ योजना में हो सकता है ऐसा मतभेद हो। करना है कि आप अपने गांव की योजना किस ढंग से बनाते हैं। प्रधान जी के साथ उसमें इस समय लाइन डिपार्टमेंट को भी इन्वॉल्व किया है कि आप प्रधान जी के साथ आप इन विभागों को भी साथ लो। आंगनवाड़ी उसमें रहे, एनएम बहने उसमें रहे, आशा कार्यकर्ता उसमें रहे, वो भी अपने विभाग से संबंधित योजनाएं प्रधान जी को बताए कि हमारे विभाग में ये योजनाएं हैं, है ना। क्योंकि पंचायती राज विभाग से आपको क्या मिलता है प्रधान जी, एक तो मेरे 15 वित्त मिलता है आपको, और 5वां राज्य वित्त मिलता होगा, और थोड़ा आरजीएस का जो राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान चलता है उससे तहत थोड़ा बहुत अनुदान आता होगा। और बाकी जो विभाग, जो 29 विषय ग्राम पंचायतों के अधीन कर रखे हैं, क्योंकि जो हमारे पंचायतें एक समय पंचायतों की स्थिति थी केवल एक फॉर्मेलिटी टाइप की थी। जब हमारा भारत देश स्वतंत्र हुआ 1947 में, तो 1952 के जो पहले पंचायत चुनाव हुए तो उसमें चुनाव नहीं हुए थे। आपको बोल दिया आप प्रधान बनेंगे, किसी गांव को जो प्रधान पद है, इससे पहले क्या थी, प्रधान होते थे गांव में, होते थे ठोकदार होते थे, प्रधान होते थे। फिर जब पंचायत चुनाव कराए गए तो प्रधान तय किए गए। 1952 में पहले चुनाव हुए, चुनाव क्या हुए थे उस समय, तो ऐसी नियुक्त किए थे। आपने देखा होगा 1992 से पहले एक भी महिलाएं, मुझे बता दो कोई ग्राम प्रधान या वार्ड मेंबर नहीं हुई, नहीं ना। 1992-93 में जो 73वां संविधान संशोधन किया गया उसमें महिलाओं की पंचायतों में भागीदारी की गई कि अधिक से अधिक महिलाएं हमारे पंचायतों में अपनी भागीदारी दे, महिलाएं भी हमारे विकास कार्यों में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। तो महिलाओं को आगे लाने से ये हुआ कि महिलाओं को गांव की ज्यादा सूझबूझ होती है। गांव के बारे में जितनी महिलाएं जानते हैं, पुरुष उतना नहीं जानते। उनकी आवश्यकताएं क्या है महिलाओं की। महिलाओं को सशक्त करने के लिए हमारे भारत देश ने क्या किया, 73वें संविधान संशोधन में क्या किया, महिलाओं को 33% आरक्षण की व्यवस्था की कि भाई 33% महिलाएं पंचायतों में प्रतिनिधित्व करेंगी। पर उत्तराखंड सरकार ने 2008 में क्या किया, 33 की जगह 50%। आज उतने वार्ड मेंबर आपके प्रधान पुरुष होंगे, उतने वार्ड मेंबर आपके क्या होंगे, महिलाएं होंगे। उतने ग्राम पंचायत, जैसे 78 ग्राम पंचायत यहाँ पे हमारे विकास खंड में है, 78 में से आप लगाओ आधा हमारी 80 है ना, 79 है, तो आधा हमारी महिलाएं प्रधान होंगी, आधा हमारे पुरुष प्रधान होंगे। तो महिलाओं को भी बराबरी का हक दिया गया है, महिलाएं भी जिससे आगे है। पर लेकिन आज आप देखो बड़ी खुशी की बात है, तालियां भी बजनी चाहिए, यहाँ पे संख्या महिलाओं की ज्यादा है। धन्यवाद। हमारे जनप्रतिनिधियों में महिलाओं की संख्या ज्यादा है, बहुत अच्छी बात है। क्या होगा, अपराध बढ़ेंगे, वहाँ पे महिलाओं का शोषण होगा, वहाँ पे छीना झपटी होगी। पहले हमारे उत्तराखंड चमोली में ऐसा होता था कि 900 पुरुषों के पीछे 1100 के आसपास महिलाएं थी जनसंख्या। आप आज तो मुझे लगता है 842 के रेंज में हम लोग गुजर रहे हैं, आंकड़े हैं बहुत कम हो गए 1000 के पीछे। तो सर्वप्रथम महिला हितैषी की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले
हमारी ग्राम सभा को ये सुनियोजित करना होगा कि अगर कोई बहन है ये काम इनको कोई गाइड करने वाला मिल जाए तो मैं यहाँ पर मतलब कलम भी बन सकती है और बहुत कुछ कर सकती है। जैसे 10 साल पहले, जैसे मैं रेंगांव की हूँ, तो 10 साल पहले मेरे रेंगांव जो था बुरांस, जो हमारा राज्य वृक्ष बुरांस है, तो बहुत सारे बुरांस मुझे लिए बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अफसोस है कि आज लोगों ने वो बुरांस, हमारा राज्य वृक्ष है और बुरांस को काट दिया है, क्योंकि लोग उसकी वैल्यू को नहीं समझ पा रहे हैं। मैं अपनी महिला मंगल दल की महिलाओं से कहती हूँ कि इस बुरांस से आप लोग ज़्यादा कर सकते हैं, इसका आप लोग जूस बना सकते हैं और इसको बाहर इसका मुहैया कर सकते हैं, आप लोग कलम भी कर सकते हैं आप लोग। और बुरांस तो हमारे मतलब प्राकृतिक सौंदर्य भी कितना अच्छा लगता है, उसे बड़ी चीज इम्पोर्टेंस है। तो महिलाएं इस चीज़ को नहीं जानती है, अगर हम लोग उनको बोलते हैं तो लोग ये समझते हैं कि मिट्टी ये दूरी है, लेकिन अफसोस होगा कि वो बदल रही है। और हमारा मुख्य उद्देश्य यही रहता है कि वो रखिए और समय समय पर ये कार्यक्रम ताकि गाँव पंचायत हो, तो उन लोगों की बाहरी लोगों से लोग ज़्यादा सीखते हैं, बजाय हमारे धन्यवाद ज़्यादा महत्वपूर्ण हमने टूर पढ़ना है, जो जितना ले सकता है उसकी इच्छा। ठीक है, तो मैं जरा बाहर जाता हूँ। ठीक है, 3 में आपने टूर पढ़ना है। तैयार हो जाओ। 2 और फिर अपनी जगह पे चले जाना है। चलिए फिर अपनी जगह पे वापस वहीं पे जो जहाँ पे था। पहले आप आए, कपड़ा लगा पहले जिसके हाथ में 5 से ज्यादा ट्रॉफी है। भाई साहब, जिसके हाथ में सबसे ज्यादा 1 मिनट रुको, आप भी रखो, कोई बात रखो, सब रखो। 8 टॉफी। ठीक है, ताली बजाओ इनके लिए ताली बजाओ। 8 टॉफी। अब आप गिनो यहाँ पे, एक अपने को लेके जाना। 5 टॉफी है। फोन पे छोड़ गई। कितनी है बताओ। 5 टॉफी 8 से ज्यादा किसके पास है? देखो गिनो तो। 5 के बाद ये आइए, अलग अलग जगह पे रखना, एक अपने को भी ले जाना। 5 विजयी हो गए भाई। इन्होंने 16 टॉफी ली है। दोस्तों ये इस खेल का उद्देश्य था कि ग्राम पंचायतों में जो मीटिंगें होती है तो वहाँ पर जिन लोगों को जानकारी होती है और जो लोग उस क्षेत्र में उन चीज़ों को जानते हैं तो वो जल्दी से योजना को अपने स्तर से योजनाओं का प्रस्ताव बनाते हैं अपने ग्राम पंचायत में। और कोई लोग ऐसे होते हैं जो कुछ नहीं बोलते, पीछे रह जाते हैं और कोई कम बोलने वाले हैं। और तो इसी खेल के माध्यम से यही हमको यहाँ पर सिखाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक पैकेट टॉफी का रखा था तो उसमें से एक गोल घेरा और सब बराबर की दूरी पर थी। तो जिसके हाथ पर मतलब जैसे उन्होंने 1 2 3 कहा तो हम सब लोग टॉफी पर झपटे और जिसके हाथ पर जितनी टॉफी आई, किसी के हाथ 1 आया, किसी के हाथ 8, किसी के हाथ 12, तो जिसके हाथ में जैसा था उस ढंग से फर्स्ट सेकेंड ऐसे। तो इस प्रकार की हमारी आज की थीम। तो इस खेल में न्याय पंचायत स्तर से सभी आंगनबाड़ी, आशा कार्यकर्ती, एएनएम, वार्ड मेंबर, ग्राम प्रधान सभी लोग उपस्थित थे और सभी ने यहाँ पर योजना को अपने गांव में लाने का संकल्प किया है। इस प्रकार से हम अपने गांव को आगे बनाएंगे, एक आदर्श गांव बनाएंगे, एक स्वच्छ ग्राम बनाएंगे। तो बहुत कुछ हमने यहाँ पर सीखा है आज। और कोई ज्यादा वाला है? किसी ने घूम तो नहीं की? अब ईमानदारी से बताओ, जिसको कुछ नहीं मिला वो हाथ खड़े करे। कोई आप आ जाए जिनके आपके पास, चलो ताली बजा दो यार। एक अपने को ले जाओ, एक जिनको कुछ नहीं मिला वो यहाँ आ जाए। आराम से वो नीचे साइड खड़े हो जाए, नीचे मिला। ऐसा ही होता है ना पंचायत में। ऐसा ही होता है ना। जी। चकड़े लोग 2 थे, हाँ बिल्कुल, सब खा गए योजनाओं की। भले ही अच्छी बात है कि इनको जानकारी थी तब इन्होंने ली। आपके पास जानकारी थी नहीं, हमने 2 दिन पढ़ाया, तुमने समझा ही नहीं। इन्होंने समझ लिया, लेकिन हमारे जिनके पास ज्ञान था
दारी के साथ एक कॉफी खाइए। बराबर 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 बांटिए। आप ही बांट दो सबको। इसका मतलब ये सरकारी योजनाएं भी ऐसी है जो। तो दोस्तों ऐसा रहा आज का सफ़र। तो थैंक फॉर वॉचिंग दोस्तों।